एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये चीज समझेंगे। इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि अगर मान लो आपके पास में कोई मैट्रिक्स है बच्चे 1 2 3 4, इसके रोज को आप कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में बदल दो। देखो 1 2 ये रो था तो एक कॉलम बना दिया, 3 4 सेकंड रो था, सेकंड कॉलम बन गया। यानी कि फर्स्ट रो जो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए की पावर टी से भी, इसका नोटेशन होता है। ठीक है, तो यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर थर्ड रो होती तो वो थर्ड कॉलम बन जाती है। इस तरह से रो को कॉलम में इंटरचेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अगर मान लो कोई आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है, उसका आपने ट्रांसपोज किया और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया तो उसका आपके पास में फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मान लो कोई के कांस्टेंट है, के का ट्रांसपोज किया तो जो कांस्टेंट के है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ट्रांसपोज का, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ रो कॉलम किसके चेंज करेंगे, उस मैट्रिक्स के। अगर ए प्लस बी की होल डैश है, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो अगर मैं इसका इंडिविजुअल ट्रांसपोज करूं तब भी वही आंसर आएगा, यानी ए डैश प्लस बी डैश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल डैश, यानी कि इसका मतलब है कि ए बी की पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो, तो ये हो जाता है आपका बी डैश ए डैश। याद रखना सिक्वेंस बदल जाता है। यहाँ पे अगर ए बी का होल डैश था तो ये कितना हो जाएगा, बी डैश ए डैश। इसका मतलब क्या है कि पहले बी का ट्रांसपोज करो और ए का ट्रांसपोज करो, देन मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पर क्या था कि ए बी की पहले आपस में मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज करो। तो याद रखेंगे बच्चे, ए बी का होल डैश जब होता है तो उसका सिक्वेंस बदल जाता है, बी डैश ए डैश। मल्टीप्लीकेशन में सिक्वेंस बहुत बड़ा मैटर करता है, आपको बताया था मैंने। अब देखिए आप यहाँ पर दो बातें और पढ़ते हैं हम, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको ट्रांसपोज करने के बाद में वही आ जाए मैट्रिक्स तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया और माइनस ए आ गया तो उसको बोलता हूं मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आप दो थ्योरम है इसके अंदर, क्या थ्योरम है ये चीज समझेंगे हम लोग। थ्योरम ये फर्स्ट ये कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर रियल नंबर्स हैं तो ए प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसे होगा ये चीज आप समझेंगे। मान लिया मैंने लेट पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश है। अब मान लीजिए मैं पी डैश करता हूँ, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ पी कर रहा हूँ, तो सबका ट्रांसपोज होगा, इधर भी ट्रांसपोज होगा बच्चे, सारे का ट्रांसपोज हो जाएगा। और सब में मैंने बताया था कि अगर ए प्लस बी का होल डैश है तो ए डैश प्लस बी डैश होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, ए डैश प्लस ए डैश का भी डैश हो जाएगा और ए डैश प्लस ए डैश उसकी पावर डैश कितना बन जाता है, ए बन जाता है। यह भी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ए डैश लिख सकता हूँ। और ए प्लस ए डैश अभी क्या माना है मैंने, पी माना है। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, पी। तो पी डैश किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। इसका मतलब किसकी प्रॉपर्टी होती है, पी डैश इक्वल टू किसके आ गया, पी के बराबर। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। समझ में आया, ये आ जाता है आपके एग्जाम में 2 नंबर प्रूफ करने के लिए। इसी तरह से अगर स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूफ करना हो तो मान लिया मैंने क्यू इक्वल टू कितना है, ए माइनस ए डैश है। अब इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज का मतलब क्यू डैश ए माइनस ए डैश का होल डैश। तो आप देखिए फिर से प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो ए डैश माइनस ए डैश इसकी पावर डैश, तो ए डैश माइनस ए का डैश उसका भी डैश कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर मैं सारे में से माइनस को कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश हो जाएगा बच्चे। और ए माइनस ए डैश कितना है, क्यू है, तो माइनस क्यू आ गया कि नहीं, क्यू डैश इक्वल टू कितना आ गया मेरा, माइनस क्यू। ये क्या बताता है, ये क्या है, स्क्यू
सिमेट्रिक। ये क्या होगा बच्चे, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे समझेंगे। ये देखिए आप, एक और थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। यानी कि ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश क्या प्रूफ किया था अभी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश क्या प्रूफ किया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड थ्योरम है। ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो कुछ आपके बुक के क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके बुक के क्वेश्चंस इसमें लगभग आसान से हैं, आप करके देखना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। जो नहीं होंगे मुझे बता देना, मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहा हूँ। ये देखते आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको इसमें एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, ये आपका मैट्रिक्स गिवन है, ये गिवन, तो अब पहले आप इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज कर लिया, देखो 3 5 मेरी रो थी, तो इसको क्या बना लिया मैंने, कॉलम में बना लिया। सेकंड रो क्या बन गई, सेकंड कॉलम बन गई। फिर लेट पी इक्वल टू मैंने मान लिया 1/2 ए प्लस ए डैश, जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सेकंड वाली प्रॉपर्टी। तो देखो मैंने इनको लिख लिया और उनका सम कर दिया। 3 + 3 कितना हो गया 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 कितना हो गया बच्चे, -2, और 1/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, ये कटा हुआ है। तो इस तरह से मैंने फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज ऑफ पी। तो देखो अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ गई कि नहीं, क्या आ गई, फिर से वही मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब पी डैश इक्वल टू कितना हुआ पी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश है। ठीक है, ए माइनस ए डैश है तो मैंने ये इसको लिख लिया मैट्रिक्स को, और ए ट्रांसपोज मैंने निकाला ही था पहले, इनको लिख लिया। अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 कितना हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा 0, फिर 1/2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, क्यू का ट्रांसपोज कितना होगा क्यू डैश, तो अब ये आएगा। अब देखो मैंने इसमें से क्या किया, -1 कॉमन कर लिया। जब -1 कॉमन कर लोगे तो देखो ये वही मैट्रिक्स बन गई कि नहीं, ये 0 2 -2 0, ये क्या है मेरी, ये क्यू है। इसका मतलब क्यू डैश इक्वल टू कितना आ गया -q। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि हमने थ्योरम में बात की थी कि एक मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में ले सकते हैं। तो हम उसको चेक करते हैं कि दोनों का सम क्या वही मैट्रिक्स बन जाता है कि नहीं। तो देखो P + Q मैंने लिखा, P मैंने पहले निकाला था, देखो ये रहा, P की वैल्यू मैंने ये निकाली है और Q की वैल्यू मेरी ये रही यहाँ से। ठीक है बच्चे, Q मेरा ये रहा, इनको मैंने पुट कर दिया। अब दोनों का देखो सम किया तो फिर से वही मैट्रिक्स आ गई कि नहीं जो मेरे क्वेश्चन में थी। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि कोई भी एक मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, इजी हैं। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बना कर दे दूंगा। ठीक है।